हमारे साथ बात करने के लिए मधेपुरा विधानसभा से भावी प्रत्याशी सह रिटायर्ड एयरफोर्स सुनील कुमार सुमन जी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे जनस्वराज पार्टी को लेकर के क्या इनकी तैयारियां हैं और आज से एक मुहिम चल रहे हैं जो हस्ताक्षर अभियान है, इस पर हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज से हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं पूरे बिहार में, इसका वजह क्या है? जी हाँ, ये हस्ताक्षर जो हमारी पिछली सरकार नीतीश मोदी और लालू की सरकार रही है, वह जनता के साथ विश्वासघात किया है और उनकी भ्रष्ट नीति रही है। इनको लेकर हमारे जनस्वराज पार्टी के प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हम लोग एक हस्ताक्षर अभियान जारी करेंगे, जारी कर चुके हैं आज से और तकरीबन महीना भर चलेगा और इसमें कम से कम 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेकर हम लोग महामहिम राज्यपाल के पास जाएंगे, इनके कारनामों को उजागर करेंगे और उनके बाद भी अगर सरकार नहीं मानी तो आने वाले सत्र में विधानसभा का भी घेराव करेंगे। अच्छा, आपकी पार्टी हस्ताक्षर अभियान की तरफ से वर्तमान सरकार को ललकार रहे हैं कि इसके जो कार्य करतूत है उसको उजागर करने में लगे हैं। क्या सब वो कार्य था जिन्होंने नीतीश और लालू की सरकार में लोगों के साथ घपला किया गया, उसको थोड़ा अच्छा से समझा दीजिए जनताओं को। जी हाँ, सबसे पहले तो अभी जो वर्तमान सरकार है हमारे नीतीश बाबू, लोग तो उन्हें सुशासन बाबू कहते हैं, लेकिन मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि तकरीबन 8 से 18 साल पूर्व जब यह कुर्सी संभाले थे तो इन्होंने गरीब गुरबों को, जिनकी वो राजनीति करते हैं, दलित महादलित की राजनीति करते हैं, उनके आधार पर लोगों से वादा किया था कि जिनको रहने के लिए घर नहीं है और जमीन नहीं है उनको 3 डिसमिल जमीन मैं मुहैया कराऊंगा। तो उन्होंने सर्वे के माध्यम से पाया कि तकरीबन 50 लाख ऐसे दलित और पिछड़े परिवार हैं जिनको कि बसने के लिए घर जमीन नहीं है, भूमिहीन है। जी, भूमिहीन है। उन भूमिहीनों को उन्होंने लगभग 50 लाख में से मात्र 2 से 2.25 लाख लोगों को दिला पाया। तकरीबन 48 लाख लोग आज ऐसे के ऐसे पड़े। अरे सर, आप बता रहे 48 लाख ऐसे ही लोग अभी के अभी पड़े हैं, फिर भी नीतीश कुमार को महादलित का वोट कैसे पड़ता है? यही तो बताइए जनताओं को। जी, यही तो अब हम लोग जब जनता के बीच में जाते हैं तो ये लोग जो लॉलीपॉप दिखा देते हैं और उन पर उनके जो हमारी भोली भाली जनता है उनके छलावे में आकर के उन्हें मत दे देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जो अभी का जो देख रहे होंगे कि बिहार की राजनीति की उस पृष्ठभूमि में या तो लालू जी या नीतीश जी या मोदी जी, मतलब अगर नीतीश जी को जरूरत पड़ा लालटेन का तो उसमें लटक जाएंगे, जरूरत पड़ा उन्हें मोदी जी का तो कमल पर जाकर बैठ जाएंगे। ये जो बातें चलती रही है अब जनता समझ चुकी है इन बातों को और ये किसी तरीके से अपनी नैया पार करते रहे। लेकिन आने वाले समय में जब हम लोगों के सूबे में जनस्वराज पार्टी का आगमन हुआ है तो लोग काफी उत्साहित हैं, क्योंकि इनके अलावा लोगों के पास विकल्प था ही नहीं। लेकिन आज जब विकल्प बन के आ गया है तो सभी लोग बखूबी इन्हें चाह रहे हैं और इनके ये कारनामों को उजागर करते हुए और हम लोग जो लोग पीड़ित हैं उनकी सेवा के लिए हमेशा मैदान में उतर चुके हैं और तत्पर हैं। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि इनके कौन कौन से कारनामे हैं, तो एक कारनामा अभी हाल का ही देख लीजिए। 2023 में इन्होंने बिहार सरकार के बिजली का वो बहुत बेशकीमती 500 करोड़ रुपए, जबकि उस समय में भारत सरकार का ये नीति था कि जो सर्वे करते हैं, जो जनगणना करते हैं, वह केंद्र सरकार के अंदर आता है। इन्होंने क्या किया कि अपनी वो दिखाने के लिए हमारे उस समय में जो आरजेडी के लोग उनके साथ थे और ये थे नीतीश बाबू थे, दोनों ने मिलकर, ये बड़े भाई छोटे भाई मिलकर इन्होंने जातीय जनगणना करवाया और उस जातीय जनगणना में लगभग
ऐसे लगभग 94 लाख जो दबे पिछले दलित परिवार थे, जिनकी बहुत ही माली हालत है। वह जो एक मानव का जो जीवन होता है, जिनके पास में उनका वो भी स्तर नहीं था, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, ये भी उनके पास में अवेलेबल नहीं था। तो इन्होंने कहा कि इन लोगों की माली हालत को सुधारने के लिए उन 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए सहायता राशि देंगे। कहा गया वो सहायता राशि, तो ये नहीं दिया उन्होंने। अब अभी वर्तमान में चले जाइए आप कि जो भूमि सर्वे के नाम पर जिनके भ्रष्ट अधिकारी इस तरीके से वो टकटकी लगाए हुए हैं कि जितना हो सके उतना इनका शोषण कर सके। आज हमारी भूमिहानी जनता, आप सर जानते हैं कि सरकार के पास में इनके बड़े बड़े अभिलेखागार होते हैं, जहाँ की इनके दस्तावेज भेज कर रखे गए हैं, फिर भी जब हमारे जनता, हमारे जो भोले भाले रैयत हैं, उनके पास जब कोई कागज का दरख्वास्त करते हैं तो उनके बदले मोटी रकम वसूली जाती है। उनका कहना है कि कुर्सी पर बैठने के लिए सरकार तनख्वाह देती है, लेकिन आपका काम करेंगे तो आपसे भी पैसा लेंगे। तो हाय, कैसी ये सरकार, इन पापी भ्रष्ट के सरकार में हम लोग कैसे जिंदा रह सकते हैं। तो इसीलिए हम सब लोगों से अपील भी करते हैं कि इन सरकार को उखाड़ फेंकिए और जो एक विकल्प के रूप में आया है उनका समर्थन कीजिए। क्या लगता है सरकार? जी हाँ, हम लोग आश्वस्त हैं कि इस बार जो है, जो जन सुराज है, जो जनता का ही राज होगा, क्योंकि यह किसी नेता का नहीं, कोई ऑफिसर का नहीं, यह जो होगा यह होगा जनता का राज, यानी जन सुराज, जनता का सुंदर राज। ये राज उन्हीं लोगों का होगा। और लोकतंत्र की जो सही परिभाषा है वह इस जो हमारा जन सुराज पार्टी है, इसके कार्डिनल प्रिंसिपल में भी लिखा गया है और वो है। और आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार इस बार बनेगी और हम लोग अच्छी तरीके से विकास को अग्रगण्य राज्यों में गिना पाएंगे।